आज मैं मनीषा के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मनीषा प्लीज़ अपनी आँखें खोलो यार। इतनी भी भोली मत बनो कि जब तुम्हारी आँखें खुले ना तो बहुत देर हो चुका रहे। मेरा पति मेरा देवता, भला है बुरा है जैसा है मेरा पति मेरा देवता। प्लीज़ इतना भी भोला मत बनो, ऐसा भी नारा ना लगाओ कि वो पति जो तुम्हारी बेइज्जती सरेआम सोशल मीडिया पे कर रहा है, तुम उसके लिए उन औरतों से लड़ रही हो जो तुम्हारा साथ दी, जो तुम्हारे लिए खड़ी रहीं। जब तुम्हारा पति का लगा ना कि तुम्हारा पति गलत रास्ते जा रहा है, तो वही औरतें तुमको बताने की कोशिश की, लेकिन तब तुम उन औरतों की नहीं सुनी। तुम्हें भी लगा कि तुम्हारा पति गलत है, लेकिन तुमने क्या किया, तुम्हें ऐसा लगा कि कहीं मैं अपनी पति की नज़रों में खराब ना हो जाऊं, मैं वो जगत दीदी की नज़रों में खराब ना हो जाऊं। वहाँ पे महान बने रहने के लिए तुमने अपनी आंखें बंद कर ली, मेरा पति मेरा देवता का नारा लगाया, और आज उन्हीं औरतों को तुम ब्लेम कर रही हो। पता है कि ये तुम खुद से नहीं कर रही हो, खुद से नहीं बोल रही, तुमसे ये बुलवाया जा रहा है। लेकिन अपनी बुद्धि भी चलाओ, खोलो, तुम देखो कि तुम क्या कह रही हो। क्या कल की जो तुम्हारी वीडियो आई थी ना, उस वीडियो के बाद मुझे भी बहुत बुरा लगा कि यार मनीषा कितनी तकलीफ में है, न जाने कब उसकी ज़िंदगी से एक दुख टलेगा, कब हटेगा। एक औरत ने पूरा पति पत्नी की ज़िंदगी को ख़राब करके रख दिया। हमने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, हमेशा सपोर्ट किया, पर कल की वीडियो देखने के बाद मुझे क्या बहुत सारे कमेंट्स मैंने उस वीडियो पे ही कमेंट देखे कि लोग बोले कि ये मनीषा से लोग करवा रहे हैं, मनीषा से करवाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से तुम वीडियो में, जब तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा दुख आया, जब तुम अम्बाला छोड़ करके वापस सिवान आ गई अपने सास ससुर के साथ, तब तो तुम इतना रोई ही नहीं यार। आज इतना रोना तुम्हें कैसे आ गया? इन चीज़ों से ना अब पब्लिक की नज़र में तुम गलत हो रही हो। अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है। तुम्हारा पति, तुम्हारा परिवार मिलकर के तुम लोग सामने वाली को बदनाम कर रही हो। ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, औरतों को बदनाम करने वाला चीज़, ये बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। मैंने एक वीडियोस में देखा, मैं नाम तो नहीं लूँगी अपनी आईडी पे, उनका कहना है कि जो जगत भैया हैं, इन्होंने अपनी ही पत्नी को, इन्होंने तुम्हें तक नहीं छोड़ा, इन्होंने तुम्हें भी बदनाम करने की कोशिश की। तुमने जब किसी को देखा, जब मनीषा ने किसी को देखा ना, तो जगत भैया ने कहा देखो देखो मनीषा किसी और को देख रही है। छी, ठीक है, पत्नी हो, पति के साथ रहना चाहती हो, उन्हें प्यार करती, पर इतना भी क्या प्यार करना कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत खो दो, कोई कुछ भी बोलकर चले जाए। अब लोगों को समझ में आने लगा है कि यार इतनी भी बच्ची नहीं हो, इतनी भी छोटी नहीं हो तुम। तुम्हारी उम्र में ही हमारी शादियां भी तुम्हारे ही उम्र में हुई थी। अब पहले की जैसा बड़े, अरे मतलब ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े होकर के ही लोगों की शादी होती है 30-32 साल के। नहीं, लड़कियों की शादी आज भी, पढ़ाई लिखाई वो करती ही रह रही है, लेकिन जब उम्र हो जा रहा है ना तो माँ बाप कर दे रहे हैं उनकी शादी। लेकिन तुम अपने पति के साथ 5 साल से रही हो, साल 2 साल 6 महीना नहीं रही हो, 5 साल से रही हो। तुम अपने पति को समझ नहीं पाई? जब तुम्हारा पति किसी और से बात कर रहा है, तुम्हें बेडरूम से निकाल रहा है, तो कोई दूसरी औरत आकर के बोल रही है कि तुम जाओ, मुझे तुम्हारे पति से बात करना है, और तुम वहाँ से चल दे रही हो। तुमने क्यों नहीं स्टैंड लिया अपने लिए? आज जो तुम सबको ब्लेम कर रही हो ना, लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो कि ये सारी औरतें मिलके मेरा घर बर्बाद की, इन लोगों ने भी साथ नहीं दिया, एक बार भी नहीं बोला, एक मैसेज तक नहीं किया मुझे। आज जो मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, आज शायद उनको गिल्ट फील हो रहा है कि हमने मनीषा का साथ नहीं देके गलत किया। लेकिन मनीषा, तुमने भी तो अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। जब खुद इंसान अपने लिए स्टैंड नहीं लेगा ना, तो उसकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता, उसकी भगवान भी नहीं कर सकते हैं। भगवान भी कहेंगे तुम आगे बढ़ो, बढ़ो, हम तुम्हारा रास्ता आगे आगे क्लियर करेंगे, हम वहाँ तक साथ देंगे। तुमको रास्ते के एकदम मंजिल पे ले जाके कोई नहीं खड़ा कर देगा। यार ये सारी चीज़ें देख कर के ना बहुत ऐसा दिमाग ख़राब हो जाता है ना कि मतलब ये कब बंद होगा। आज पूरे दिन से यूट्यूब खोली ही नहीं थी, मैं बोली यूट्यूब खोलूँगी, वही सारी चीज़ें दिखाई देंगी करके, फिर वही दिमाग जाएगा, इनकी वीडियो उनकी वीडियो, सभी की वीडियोस उठाकर देखो, लाइव देखो, फिर दिमाग पूरा टेंशन में हो जाता है यार। तो मत करो प्लीज़, बंद कर दो आप लोग।
अगर आपको आपके पति के साथ रहना है ना, तो तुम्हें भी कुछ चीज़ें जिस तरीके से वो तुम्हारे खिलाफ ही बोल रहे हैं कि तुम लड़ाइयाँ करती हो, परेशान करती हो, पोक करती हो, बार बार वही चीज़ों को लाती हो जो वो नहीं कर रहे हैं, उसी चीज़ों को तुम रिपीट करती हो। ये सारी चीज़ों को भूलना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि अब ना तुम जो ये ला रहे हो, सभी लोग आपकी पूरी फैमिली से यार मतलब दुखी हो के ये क्या हुआ। सभी लोग शांत होना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि अब ये टॉपिक बंद हो जाए, लेकिन आप ही लोगों के घर से ये टॉपिक बंद ही नहीं हो रहा है। आप लोगों का ही हर दिन नया नया ड्रामा आया जा रहा है, कुछ कुछ बोला जा रहा है। मतलब जब आपके लिए कोई इनके लिए कोई कुछ बोलता है तो इनको बुरा लगता है कि सारी औरतें मिलके मेरा घर बर्बाद कर रही हैं, मेरे लिए बोल रही हैं, मुझे उल्टा बोल रही हैं। कभी सह के देखो, मेरी जगह रह के देखो। और जगत भैया की तरफ से भी है कि इतना बार बार हम मेरे और मनीषा के रिश्ते इसलिए ख़राब किए जा रहे हैं ताकि लोग चाहते हैं कि हम लोग अलग हो जाएं। नहीं, कोई नहीं चाहता कि अलग हो जाएं। हम लोग थोड़ा शांत भी हो रहे हो तो फिर उसी चीज़ों को लाया जा रहा है, मनीषा के सामने आ जा रहा है, तो मनीषा को बहुत दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है। वहाँ पे मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि नहीं, सभी लोग चाहते हैं कि शांत हो जाए, लेकिन आप लोग खुद ही नहीं चाहते हो। क्योंकि एक एक जन का पोल खोलने के लिए एक एक टॉपिक लाया जा रहा है। जो यार ठीक है, दोस्त हैं, दोस्ती में कभी हंसी में मजाक में कोई चीज़ कह दिया, कर दिया, तो अब आपकी इज्जत गई है सोशल मीडिया पे, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप अपने सारों दोस्तों का उनका पोल खोलूंगा, उनका कोई भी पुरानी बातें, हंसी मजाक की बातें, कोई भी चीज़ हो उसे उठा करके एक मुद्दा बनाकर, टॉपिक बनाकर सोशल मीडिया पे रखो। उससे पता है आप लोगों का, तो आप लोग बनावटी कर रहे हो कि दिखा रहे हो, नहीं सिर्फ व्यूज और डॉलर के लिए कर रहे हो कि सच में अभी चल रहा है, नहीं पता। क्योंकि आपकी फैमिली देखकर बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। जिस तरीके से आपके घर में सारा फंक्शन अटेंड किया जा रहा है, जो भी तीज त्योहार फेस्टिवल पड़ रहा है, सभी लोग सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, अपनी वीडियोस भी अच्छे से तैयार हो करके ला करके डाल दे रहे हैं। लेकिन दूसरा इंसान नहीं, दूसरे के घर में ही उन बातों से कितना असर पड़ रहा है वो भी सोचना पड़ेगा ना। हमेशा हमारी जगत भाभी जो है, इनका कहनाम है कि मतलब वो औरतें मेरे लिए स्टैंड नहीं ली। वो औरतों ने तो जब तुम्हें दिखाया कि तुम्हारा पति गलत है, गलत रास्ते जा रहा है, तब तुमने क्यों नहीं रोका? कि आज जो चीख चीख के रो के बोल रही हो, तभी क्यों नहीं रोक लिया? तभी तो तुमने नहीं रोका, तो उसमें तो तुम्हारी भी गलती है ना। तो यार अपनी गलतियों को देखो, सोचो कि हाँ मेरी गलती, मेरी कमी की वजह से ऐसा हुआ होगा। यार कौन सी औरत होगी गाइस, आप लोग ही बताना, जिसके सामने कोई दूसरी औरत, कितनी भी गहरी दोस्त होगी, लेकिन दोस्त से दूसरी औरत आके कह दे कि एक पत्नी को कह दे कि तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारे पति से बात करनी है, तो भाई कितनी भी वो गहरी दोस्त होने दो, पर वो इंसान तो नहीं बर्दाश्त करेगा कि भाई ऐसी कौन सी बातें करनी है जो मेरे पति से करनी है, मैं ही बाहर जाऊं। क्यों मैं बाहर जाऊं? मेरे सामने बातें करो जो बातें करनी है। क्योंकि कोई भी औरत इतना तो नहीं बर्दाश्त कर सकती जितना मतलब ये मनीषा का सुन रहे हैं हम लोग की फोटो नहीं खिंचवाने दिया। क्यों नहीं भाई? मैंने देखा है कि जगत भैया हैं, जगत दीदी हैं, फिर मनीषा है बाद में। क्यों? तुम्हें बीच में रहना चाहिए ना, तो वहां पे तुम नहीं बोली, वहां पे तुम चुप रही। जब तुम्हारे पति से बात करने के लिए वो दूसरी औरत तुमको बाहर जाने के लिए बोल रही, तो तुम चुपचाप बाहर चली गई, वहां से बाहर तुम चली गई। और आज जब तुमको लोगों ने बताया, सभी लोग बोल रहे हैं कि जिनको तुम बोल रहे हो ना कि वो 4 औरतों ने मेरी घर को बर्बाद किया, मेरा जिंदगी बर्बाद किया, मुझे तक भनक नहीं लगने दिया, उन चारों औरतों ने मिलके मुझे सुनाया, मुझे बोला। उन चारों औरतों का भी तो कहनाम है कि वो चारों औरतें ने भी तुम्हें दिखाने की कोशिश की, तुम्हें बोलने की कोशिश की कि मनीषा देखो ये गलत हो रहा है, ये लग रहा है कुछ। तुमने भी उन चारों औरतों से अपनी चीजें शेयर की कि हाँ मुझे सही नहीं लग रहा है, मुझे शक हो रहा है, तो तुमने क्यों स्टैंड नहीं लिया? जब वो चारों औरतें बोलना शुरू की तो तुम्हारा क्या नाम है कि ये झूठ बोल रही है, मैंने तो नहीं बोला। वो चारों औरतें तो ऐसे बोल रही हैं, तो तुम्हारे लिए बहन तुम स्टैंड लोगी तब दूसरा स्टैंड तुम्हारे लिए बोलेगा। तुम्हारे लिए तो खुद ही स्टैंड नहीं लेगा। जिसने अपनी सरिता दीदी ने खुद ही बोला था कि उनको, जब तुम उनके घर उनकी बेबी शावर में गई हुई थी, तब जब तुमने उनको बोला कि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो उन्होंने जा करके जगत दीदी को बोला कि ये जो तू कर रही है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मनीषा को अच्छा नहीं लग रहा है। फिर दूसरे दिन क्या हुआ? तुम तीनों ही बैठ के एक ही थाली में खाना खा रही थी,
तो बुरा लगेगा ना कि मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, तुम्हारी बातें वहाँ जाके रखी, तुमने अपना पैर खुद ही पीछे खींच लिया। इससे तो तुम हम दोनों के रिश्ते में भी दरार डाल दी। तो तुम्हें तुम्हारे लिए पहले स्टैंड लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। आज जैसे चीख चीख के बोल रही हो ना, और जो कल का वीडियोस देखने के बाद जिस तरीके से तुम रोई ना यार, लोगों को तो बहुत डाउट हो रहा है। अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब ये सब सिर्फ दिखावा है, तुम लोग सिर्फ एक हो चुके हो, लेकिन जानबूझकर अब ये कर रहे हो जो लोग की तुम इज्जत तो गाइस इनकी जा ही चुकी है। तो ये लोग क्या है, अब दूसरों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका कहनाम है, जो हमारी जगत भाभी है, इनका कहनाम है कि मेरा घर टूटा, मेरा बर्बाद हुआ, किसी ने कुछ नहीं बोला, नहीं किया। यार तुम्हारे लिए जो स्टैंड लिया इंसान, जो तुम्हारे लिए बोला, आज तुम्हारा पति उस इंसान के बारे में इतनी बुराइयां कर रहा है, उसकी इज्जत पे दाग लगा रहा है। तुम तो एक बार भी नहीं उठकर बोल रही हो, ना ही तुम्हारा परिवार बोल रहा है। तुम्हारा परिवार, तुम सब मिलके अपने पति के लिए लड़ रही हो। मेरा पति, मेरा देवता, वो गलत है, वो नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं ये जो कर रहे हैं आप गलत है। क्या होने वाला है समझ में नहीं आता है। पता नहीं, मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा है ना, अब ये वीडियोस देख के जैसे रोज रोज कुछ ना कुछ टॉपिक बने ही जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये ना बहुत दिन चलने वाला है। ये ऐसे नहीं ख़त्म होने वाला कि महीने 2 महीने में ख़त्म हो जाए, नहीं, ये 4-6 महीने 8 महीना ऐसे ही चलेगा ये ड्रामा। क्योंकि अब ये शायद ड्रामा है, फेक है। शुरुआत में तो सब कुछ था, सही था, इसीलिए सब लोगों ने साथ दिया। लेकिन अब का जो ये रोना वाला आया ना, वो देख करके ऐसा लगा कि नहीं, ये मनीषा है ही नहीं। जब इतना बड़ा दुख पड़ा, जब शुरुआत में झटका लगा, तब तो मनीषा कभी इतना रोई ही नहीं। आज मनीषा अम्बाला से गई, तब इतना शायद रोई ही नहीं। आज अचानक से खेतों के किनारे बैठ करके रो रो के वीडियोस बना रही। मुझे ऐसा लगा, मैं तो डर गई। मैं बोली यार पता नहीं कहाँ है, किस जगह पे बैठ के रो रही है, कहाँ है इसका परिवार, कोई भी नहीं है इसके साथ। पर बाद में जब मैंने कमेंट्स पढ़े, तब मैं समझने की कोशिश की। कमेंट्स में सारे के सारे इसी तरीके के कमेंट थे कि ये जो है, ये जगत भैया की बोली बोल रही है, ये करवाया जा रहा है इससे। यार तो फिर करवाया जा रहा है तो तुमको तो गलत सही है ना यार। पहले ही तुमने दूसरों के बहकावे में आके ऐसी चीज़ें की, जब तुम्हें गलत लगा उसके बाद भी तुम्हें ये बोला गया कि नहीं तुम शक कर रही हो, तुम बेकार कर रही हो, गलत शक कर रही हो, हम भाई बहन का रिश्ता है। लोगों ने जब कहा कि भाई, हमारे यहाँ भाई को भाई ही कहा जाता है, तो तुमने मान लिया कि भाई को भाई का, तब तुमने अपने लिए नहीं लड़ा, तब तुमने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। तो आज जब चीज़ें बिगड़ गई है तो उसे सही करना है ना बहन। वापस से चीज़ें वहाँ पे जा करके सही नहीं हो जाएगी। अब वो जो बिगड़ गई वो बिगड़ गई, उसको बस तुमको सही करके तुमको तुम्हारे पति के साथ रहना है। और बंद कर दो ये सारी चीज़ें, वरना अगर तुम्हारे लाइफ में सच में भी चीज़ें होती रहेगी ना, तो लोग ये सब ड्रामा ही समझेंगे कि ड्रामा है व्यूज के लिए। क्योंकि कल के वीडियोस के बाद लोग तुमको ही उल्टा बोल रहे हैं कि अरे ये तो ड्रामा कर रही है, ये जगत भैया की बोली बोल रही है। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो चीज़ें मैं देखी, मैं सोचती हूँ, वही चीज़ें मैं बोल रही हूँ करके, कि मतलब यार इतना भी क्या प्यार में पागल हो जाना, इतना भी क्या अंधा हो जाना। मेरे पति मेरा देवता, इतना भी क्या मान लेना कि वो पति खुद ही इनके चरित्र को गिराने के चक्कर में पड़ा हुआ है। इनको गलत दिखा रहा है कि मेरी बीवी भी देखो किसी दूसरे को देख रही है। मतलब ये क्या है, वो भी इन सारे इन्फ्लुएंसर के सामने। मतलब यही हो रहा है ना कि तुम अपनी ही पति के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो। पहले तुम उसे बेइज्जत करके उसे साइड से हटाकर तुम सोच रहे थे कि इसे बदनाम करूँ, इसे साइड में हटाऊं, उसके बाद हम दोनों मिलके कुछ भी करेंगे। मनीषा के तो कैरेक्टर पे उंगली उठेगी और अपने आप उसको सामने से हटना पड़ेगा। वो बुरी भी बन जाएगी, हम तो एक भी हो जाएंगे और हमारा नाम भी नहीं आएगा बीच में।